हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका द ब्रासिस क्लासेस में, जहां मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं एमएस एक्सेल में होम मेन्यू के बारे में। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ाया था। अब हम पढ़ाने वाले हैं मेन्यू ऑप्शंस एमएस एक्सेल के। तो एमएस एक्सेल के मेन्यू बार में 7 मेन्यू ऑप्शंस हैं: होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड देन लास्ट व्यू। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं होम मेन्यू के बारे में कि होम मेन्यू किस तरह यूज करता है, किस तरह होम मेन्यू का यूज होता है और कैसे होता है। तो उससे पहले जरा मैं आपको रिबन के बारे में पढ़ा। ये जो इतना एरिया है ये कहलाता है आपका रिबन। रिबन अपनी वर्कशीट पे कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेटिंग, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं होम टैब। अब होम टैब में ये सबसे पहला जो कंटेंट आ रहा है वो आ रहा फॉन्ट का। अब फॉन्ट या इसका यूज हम अपना वर्कशीट पर कैसे करें, तो मैंने आपको पहले बता दिया था। जो भी हम डाटा एंटर करते हैं वो पिछली वीडियो में हमने बताया था वो सेल में होता है। तो हमने अपने सेल में क्या कर लिया, डाटा एंटर कर लिया। जैसे मैंने अपने क्लासेस लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब हमें इस ब्रासेस की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करनी है। मतलब ये जो कैलिबरी आ रही है यहाँ से हमें और कोई लैंग्वेज देखनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके फॉन्ट पे जाएंगे यहाँ से इस कुछ इस तरह से, और हमें जौन सी भी अपनी लैंग्वेज लेनी है हम उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करके, मैंने ले ली गॉर्डन या एमची, और वो यहाँ पे आके इस पर सेलेक्ट कर देंगे। ये इसका साइज है। अगर आपको अपना जो टेक्स्ट लिखा है, जो अपना अपने सेल में जो टेक्स्ट लिखा है उसका साइज बढ़ाना हो या साइज कम करना हो, वो यहाँ से कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये डिक्रीज फॉन्ट साइज। अगर थोड़ा बहुत फॉन्ट साइज और बढ़ाना हो या थोड़ा बहुत कम करना हो तो यहाँ से इंक्रीज करते हो, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। ये आपका बोल्ड है जी। कंट्रोल आप क्या करोगे, इसे बोल्ड कर दोगे। अगर आप यहाँ से ना करके, तो अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर दोगे तो वो बोल्ड हो जाए। ये इटैलिक है। इटैलिक आपको पता है, इटैलिक से थोड़े वर्ड टेढ़े हो जाते हैं कुछ इस तरह से। तो आपने क्या कर दिया, यहां से कंट्रोल कीबोर्ड से आई प्रेस कर दिया, कंट्रोल आई, तो भी वो इटैलिक हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, अंडरलाइन लगानी है। तो अंडरलाइन आप कहाँ से लगाओगे, यहाँ से। ठीक, इस कुछ इस तरह से। ये हमारा बॉर्डर होता है। मैं अपनी टेबल, जैसे हमने कोई भी डाटा अपने एक्सेल में एंटर कर रखा हो उस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके रेंज और बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से ऑल बॉर्डर लगा सकते हो कुछ इस तरह। ये ये फिल कलर है। जो जिस भी आप में सेल में कलर फिल करना हो, जैसे कि मैंने ये ब्रश से सेलेक्ट कर रखा है, मुझे इसमें कलर करना है कुछ इस तरह से। जैसे ब्लैक, ब्लैक में ब्लैक तो दिखेगा नहीं, हमने कर दिया सर इसमें येलो कलर, तो ये येलो कलर हो गया। और ये तो है सेल का कलर, ये है सेल में जो आपने टेक्स्ट लिख रखा उसका कलर, यानी कि फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर आपने यहाँ से देना है, जैसे रेड दे दिया, जैसे रेड दे दिया, रेड देने दिया। ओके, उसके बाद ये तो हो गया आपका फॉन्ट कंटेंट कंप्लीट। उसके बाद जो अगला कंटेंट आ रहा है ये आ रहा अलाइनमेंट कंप्लीट, अलाइनमेंट कंटेंट। तो यहाँ से मैं आपको अलाइनमेंट के बारे में पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने इस सेल में कुछ भी डाटा एंटर कर दिया, जैसे कि इस सेल में मैंने लिख दिया अपना नाम रोहन। यहां से मैंने एंटर करा और फिर से वापस उसी सेल पर गया। हमने क्या करा, इसका ये इस समय लेफ्ट लाइगन है, बट हमने राइट से कर दिया। इसमें 6 लाइगन है: मिडल, टॉप, मिडल, बॉटम, सेंटर, सेंटर, लेफ्ट और राइट। हाँ, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर और राइट। हमने क्या कर दिया, हमने सेंटर लाइगन लिया और मिडल लाइगन लिया, तो कुछ इस तरह से आएगा ये एकदम बीचों बीच में सेल के। तो ये लाइगनों का यूज यहाँ पर है। तो ये एंगल टाइप में है, जो भी आपने सेल में लिख रखा हो उसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन वगैरह उसका चेंज करना हो, टेढ़ा मेढ़ा करना हो, कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नीचे जो आ रहा है ये आ रहा है, जैसे हमने यहाँ से थोड़ा सा अपना ब्रासेस जो है इसको इधर या उधर सरकाना हो तो आप इधर या उधर सरका सकते हो कुछ इस तरह से, अपने उसी सेल में, जो सेल में आपने रेंज दे रखी हो। ठीक, ये रैप टेक्स्ट है। अब हमने माना कि हमने इसमें लिख दिया वर्कर नेम, लिख दिया जैसे वर्कर नेम। वर्कर नेम लिखने के बाद में क्या हो रहा है, ये जो है
लाइन से बाहर जा रहा, बट हमें तो एक सेल में चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, या तो इस पर डबल टैप कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, या फिर इसको पकड़कर इसकी जो ब्रीथ है उसको बढ़ा देंगे कुछ इस तरह। कभी कभी क्या होता है, इसमें एंटर जो हम करते हैं, जैसे कि हमने क्या करा, जैसे बर्गर लिख लिया सर, हम बर्गर के नीचे नेम लिखना चाहते हैं। अब नेम हम एमएस वर्ड में तो कर देते हैं सिंपल एंटर करके, बट इसमें एंटर करने से क्या हो रहा, अगले सेल में आ रहे हैं हम। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें नेम अगर नीचे लाना हो तो यहाँ से आप कर दोगे रैप टैक्स। क्या कर दोगे सर, रैप टैक्स। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको देखना है तो यहाँ देखो, जैसे इसने दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक सेल में नहीं आ रहा था, मतलब इसको एक सेल में करना था माइक्रोसॉफ्ट ऊपर और नीचे एक्सेल। तो उसने जैसे ही रैप टैक्स पे क्लिक करा तो माइक्रोसॉफ्ट ऊपर हो गया और एक्सेल नीचे आ गया। जैसे ही अब मैं भी कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ रैप टैक्स, तो देखो ऐसे ही मेरा भी वर्कर ऊपर पहुंच गया और नेम नीचे आ गया। ठीक, रैप टैक्स का यूज इसलिए होता है। अब हमें क्या करना है, जैसे बहुत सारे सेल को एक सेल में मर्ज करना है, उसके लिए हम मर्ज वाला ऑप्शन कर लेंगे। जैसे हमने कर लिया, जो इतनी सारी ये जो सेल हैं इसे हमने कर दिया मर्ज एंड सेंटर। तो ये क्या होगा, जो हमने 3 सेल सेलेक्ट कर रखी थी उनको सेल को एक सेल में मर्ज कर देगा, यानी अधिक से अधिक सेल को एक सेल में मर्ज कर देगा कुछ इस तरह से। यहाँ अलाइनमेंट तुम्हारा कंप्लीट होता है कुछ इस तरह। ठीक है, अब आपने क्या करा, मैंने आपको बताया जैसे कोई नंबर वगैरह लिख लिया आपने कुछ कुछ इस तरह, ये नंबर आ गए। ठीक है, यहाँ से तुमने क्या कर दिया, जैसे कि नंबर लिख लिया आपने कुछ इस तरह। अब क्या करना है आपको, ये नंबर लिख दिया आपने, यहाँ से ये तो यहाँ अब आते हैं हम नंबर कंटेंट पे। नंबर कंटेंट पे आने के बाद ये वैल्यू इस समय हमारी जर्नल, क्या है जर्नल। अगर हम इसे नंबर के थ्रू देखना चाहते हैं या नंबर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो नंबर के अकॉर्डिंग आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब सेल में तुमने जैसे नंबर पर क्लिक करा तो सेल में हैज 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 टाइप आ गया। वो टाइप क्यों आता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो हमारी टेक्स्ट लेंथ की वजह से आता है। कि ये जो हमारी टेक्स्ट की लेंथ है इस सेल में, यानी इस सेल की ब्रीथ में कंपेयर मतलब पूरी नहीं हो पा रही, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा ट्रैक कर लो तो इस तरह से पूरा का पूरा नंबर दिख जाता है। ये होगी हमारी नंबरिंग वैल्यू। अगर हम करेंसी में देखना चाहते हैं तो करेंसी में भी आ जाएगी हमारी। उसके बाद अकाउंटिंग, आपको पता ही अकाउंटिंग में आ जाएगी सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, यहाँ से अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू देखनी है अपनी यही, तो ये परसेंटेज में भी वैल्यू आ जाएगी। और कॉमा में देखने कॉमा में आ जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ इस तरह से पॉइंट बड़े हो जाते हैं, बट वैल्यू में 833 जैसे हमने मान लिया ये वाला पॉइंट कर लिया, जैसे कि 833.3333 कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसमें सब पॉइंट आ रहे हैं, वो हमें पॉइंट नहीं चाहिए तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से तो इंक्रीज होते हैं पॉइंट कुछ इस तरह से, यहाँ से डिक्रीज होते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो पॉइंट जो आपके डेसिमल है, यानी कि डेसिमल के आगे की या पीछे की संख्या, वो यहाँ से इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद बताना चाहते हैं हम आपको फॉर्मेटेस टेबल। जैसे हमने कोई, जैसे हम अपनी शीट पे आए, हमने यहाँ पर सिंपल से डाटा का याद कर लिया, नेम उनकी सेल्स, यहाँ हमने नेम डाल दिया ए बी सी डी ई कुछ इस तरह से, और उनकी सेल्स वगैरह डालनी सर हमने यहाँ पर यार इसकी इसकी, और ट्रैक एंड टैग कर लो यहाँ से, इसकी डाल दिया आपने। ठीक है, अब हम आप पूछना चाहते हैं फॉर्मेटेड टेबल क्या, तो हमें क्या करना है, ये जो डाटा हमें सिर्फ टेबल में क्रिएट करना है। हमने इतना डाटा सेलेक्ट करा और यहाँ से फॉर्मेटेड टेबल पर गए, जो सी भी हमें डिजाइन लेनी है उस टेबल पर क्लिक कर दो। हमने क्या करा, ये सिंपल सी डिजाइन ले ली, तो मैसेज देगा ये ओके फॉर्मेटेड टेबल का, आपने क्या कर दिया ओके, तो देखोगे कि वो टेबल में फॉर्मेटिंग आ जाएगी और टेबल सी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से बन जाएगी कुछ इस तरह से, ये सारे नेम दिखलाएगा इस तरह से फिल्टर होके और सेव दिखलाएगी। अब आपने क्या करना है, ये तो होगी सर हमारी फॉर्मेटेड टेबल, ये तो हमने ली सर होम टैब से। बट अगर आपने अभी क्या कर दिया, ये सिंपल फिर से उसी डाटा पे हम कीबोर्ड से लेना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल+T प्रेस कर दोगे, जैसे इतनी रेंज आपने सेलेक्ट करी और कंट्रोल+T, देखो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया और आपने यहाँ से कर देना ओके, तो फिर से वो उसी टेबल में क्रिएट होके आ जाए।
ओके, ये होगी आपकी टेबल का कंटेंट। ये सेल स्टाइल वगैरह है, आप सेल में जैसा भी लिखना चाहते हो। आपने मानो इतनी सेल सेलेक्ट करी और इसमें सेल स्टाइल कुछ दे दी इस तरह से, जैसे ये टाइटलिंग में आ जाएगी तो सेल इसके बड़े हो जाएंगे आपके। बट आपने क्या करना, आपको कॉमा में वैल्यू चाहिए या फिर परसेंटेज के साथ इस तरह से हेडिंग में चाहिए, हेडिंग वाइज आ जाएगी। अब इसमें जो भी लैंग्वेज लिखोगे तो सारे के सारे हेडिंग वाइज ही आएंगे, यानी कि ग्रो होके आएंगे, इंक्रीज फॉन्ट आएंगे सारे के सारे। स्टाइल स्टाइल जहां तक कि मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा इसका। ठीक, ये हो गया आपका। ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, जैसे आपने इतनी रेंज सेलेक्ट करी और फिर से सेल स्टाइल आपने क्या कर लिया अपनी नॉर्मल, तो फिर से नॉर्मल होके आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब आपको सेल्स कंटेंट में आना है। ये तो हो गया स्टाइल कंटेंट कंप्लीट। अब आपको आना सेल्स कंटेंट में। मानो जैसे हमने यहाँ पे कुछ नाम ऐड करने हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक, यहाँ लिख दिया हमने, सॉरी, इसमें लिखना हमें एक और इसमें लिखना है सर हमें 3। अब इनके बीच में सर हम 2 लिखना भूल गए, अब उसको हम इसको काटना भी नहीं चाहते, इसको एडिट कैसे करें। एक तो है यहाँ से कि आपको इस डाटा को इस सेल पे सेलेक्ट करना, ये जो आ जाए इस पॉइंट को लेके अगले सेल में डाल दो तो वो यहाँ से डाटा मूव होके अगले सेल में आ जाएगा। बट आपने क्या कर दिया इस समय, हमें तो इन दोनों के बीच में एक और सेल इंसर्ट करना है। तो आप जाओगे सेल्स में और इंसर्ट में, आपको इंसर्ट सेल करना है तो पूरा इंसर्ट सेल हो जाएगा। इंसर्ट सीट रो करनी है तो सीट रो हो जाएगी। हमें क्या करना है, अभी हमें फिलहाल कॉलम ऐड करना है। तो आपको जिसके इन दोनों के बीच में कॉलम ऐड करना है उसकी वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे हमें इन दोनों के बीच कॉलम ऐड करना है तो हमें ये वाली वैल्यू देनी पड़ेगी। फिर हम गए इंसर्ट पे, तो यहाँ से हमने कर दिया इंसर्ट सीट कॉलम, तो आप देखोगे कि वो इसमें इंसर्ट होके आ जाए कुछ इस तरह से। सेम जो भी हमें इंसर्ट कराना हो सीट या रो वगैरह, जो भी चीज हमने इंसर्ट कराई है उसी को सेम हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने डिलीट सीट कॉलम कर दिया तो इस तरह से डिलीट होके आ जाएगा। ये फॉर्मेट है। ये तो हो गया इंसर्ट और डिलीट, सेल और कॉलम बढ़ाने का या फिर रो बढ़ाने का। ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट का क्या है, ये अपनी हाइट और ब्रीथ वगैरह बनाने के लिए। जैसे हमने इसमें अपना कोई नाम वगैरह लिख दिया, जैसे ये टेक्स्ट लिख दिया था हमने, ठीक है, और हम इसके फॉर्मेट पे गए और यहाँ से पहले हमने क्या कर दिया इस पे, इसके हम फॉर्मेट पे आ गए। इसकी जो ऑटो फिट रो हाइट है ऑटो फिट रो हाइट कर दी, और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे तो वो अपने आप ही जो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रैग जो हम यहाँ से इसे ड्रैग करते थे वो अपने आप ही ऑटो कर लेगी वहां से इस तरह से। क्या करा विथ, ठीक है। और यहाँ से ये हाइड एंड अनहाइड है, अगर आपको कोई रो या कॉलम हाइड करना हो तो वो हाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखो मैंने जो सेलेक्ट करा था कुछ, जैसे मैं अपना कॉलम हाइड करना चाहता हूँ, गए विजिबिलिटी पे, यहाँ से हाइड कॉलम कर दिया वो वाला। तो देखोगे तुम जे के बाद के बाद एल आता है, डायरेक्ट वो एम दिखलाएगा यानी कि वो हाइड हो गया। तो हमें क्या करना, अनहाइड करना हो तो अनहाइड भी हो जाएगा वो कुछ इस तरह से। फिर से हम फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे आने के बाद हाइड से अनहाइड कॉलम कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से होने के बाद फिर से हम अपने फॉर्मेट पे आ गए। अब हमें क्या करना, हम अपने फॉर्मेट पे यानी कि रीनेम सीट। अब अगला ऑर्गेनाइजेशन सीट आ रही है। अब ये जो हमारी वर्क सीट है हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर सीट 2 लिखा आ रहा है, मैंने क्या करा इस पर राइट क्लिक एंड रीनेम कर दिया। क्या कर दिया सर मैंने, रीनेम। रीनेम करने के बाद मैं इस पर देना चाहता हूँ अपना संस्था का नाम जी, तो इस तरह से हमारी संस्था का नाम आ जाए। तो हम अगर इसमें कुछ कलर वगैरह भी दे सकते हैं, इसके लिए फिर से हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसके टैब कलर पर जाएंगे। टैब कलर पर जाने के बाद आप यहाँ से अपना कोई सा भी कलर दे दो। जैसे हमने दे दिया इसमें येलो, जैसे ना ये दे दिया हमने अपना पर्पल। तो तुम देखोगे कि इसके नीचे जो ब्रासेस है इसके पीछे कुछ थोड़ा सा शेडो सी पर्पल कलर की आ रही है कुछ इस तरह से। आप अपना टैब कलर दे सकते हो डिजाइनिंग के लिए, एक सिंपल फॉर्मेटिंग के लिए। आप अपनी वर्कशीट पर लॉक भी लगा सकते हो, उसके लिए आप फॉर्मेट पे जा सकते हो और यहाँ से प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट करने के बाद आप पहले सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड डालोगे, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 2 3, ओके कर दिया। फिर उसी पासवर्ड को मैंने कंफर्म कर लिया, 1 2 3 है मेरा पासवर्ड, एंड देन एंटर कर लिया। तो जैसे ही मैं अगर इस पर कुछ भी टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ तो वो मैसेज सा दे देता है कि आप अभी अपना पासवर्ड डाटा एंटर नहीं कर सकते कुछ इस तरह से। अब यानी कि ये हमने अपनी पासवर्ड लगा दिया तो हमारी सीट पे कुछ छिड़कानी नहीं करेगा। और अब हमेशा
यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे मैं इस पर सेल पे हाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा पहले 1 2 3 स्टार्ट। जैसे मैं इस पर जिस भी सेल पे क्लिक करूँ अब देखोगे कि आप उस पर आराम से डाटा एंटर हो रहा है। ठीक है, अब क्या कर दिया हमने, इतना होने के बाद बहुत है। अब ये तो हो गया सर हमारा। अब हमें क्या करना है, अब अगले कंटेंट पे आते हैं। बाकी ये तो फॉर्मेट सेल हो ही गया आपका। तो सेल्स का कंटेंट मेरे को पता है, आपको हालांकि समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद ये थोड़ी एडिटिंग वगैरह है आपकी। यहाँ से आपको कुछ भी चीज़ सेलेक्ट वगैरह करनी हो यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे अपना ब्रांचेस का नाम, जैसे है का नाम। और यहाँ मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैंने कहीं पे भी सेल पे चला गया, यहाँ से गया मैं फाइंड एंड सेलेक्ट, मैंने फाइंड करा। फाइंड करने के बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया BRACES यानी कि ब्रासेस, और फाइंड ऑल कर दिया। तो देखो जो वो सेल था वो अपने आप ही ब्रासेस पे आ गया। ठीक है, ब्रासेस पे आ गया, इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। और ये एड्रेस भी दिखलाएगा कि सीट बुक 1 में सीट में ब्रासेस लिख रहा है, ये रहा। और यहाँ से सेल का एड्रेस जो है वो आपका I16 है, यानी कि कॉलम आई है और जो रो है वो आपकी I16 में ब्रांचेस लिखा पड़ा है और वैल्यू आपकी ब्रांचेस। ओके, तो ये होगी फाइंड वैल्यू। अब हमें इस ब्रांचेस की जगह में क्या करना है, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर देना अपना। ब्रांचेस की जगह हमें क्या करना है, कंप्यूटर डालना है। जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखने के बाद हमने क्या कर दिया रिप्लेस ऑल। तो तुम देखोगे ओके करने के बाद जो हमारा ब्रांचेस था यानी कि I16 में वो अब कंप्यूटर में बदल चुका है। ओके, इतना हो गया। इतना होने के बाद में अब हमने क्या कर दिया, यहां से खत्म पूरी बात। अब हम ये गो टू ये फॉर्मूला कमेंट वगैरह है, और ये अपनी डाटा वैलिडेशन इन सब, और ये कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग हम आपको बताएंगे अगले कंटेंट में। ओके।